तो भाई सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है। अगर आपका कोई दोस्त है और वो एनिमे देखना पसंद करता है तो उसके लिए भी 2024 में जो बेस्ट एनिमे होगा वो होगा सोलो लेवलिंग, क्योंकि इस एनिमे को पूरे गेम की तरह डिजाइन किया गया है। और सोलो लेवलिंग की अपनी ही एक दुनिया है जिसमें किसी भी कैरेक्टर को अपने हिसाब से स्ट्रॉन्गर बनाया जा सकता है। चाहे आप डीमन स्लेयर देख लो या फिर जुजुत्सु काइसन देख लो, इन सभी एनिमे में आपको कोई ना कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख ही जाएगा। तो ऐसे में जो मांगा एनिमेट होता है तभी वो एनिमे पॉपुलर होता है या फिर मांगा के समय से ही पॉपुलर होता है। और आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सोलो लेवलिंग का जो मानवा है ये मानवा 2016 में पब्लिश हुआ था। तो 7 साल हो गए इस मानवा को बने हुए और ये मानवा उस समय से ही पॉपुलर है। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मांगा को मानवा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। मांगा वो होता है जो पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है और उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, और मानवा वो होता है जिसका हर एक पेज कलरफुल होता है और स्टोरी को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग का मानवा पढ़ा है तो आप लोगों को उसकी स्टोरी समझने में ज्यादा समय नहीं लगा होगा। तो ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सोलो लेवलिंग इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। तो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें जिसे सुनने के बाद आप लोगों का इंटरेस्ट इस एनिमे के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में ब्लू कलर की ग्लास एग्जिस्ट करते हैं जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर है मॉन्स्टरों का घर। और अब इन मॉन्स्टरों को मारने का काम होता है हंटर्स का। तो देखो इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर कोई गेट ओपन होता है और उसे 7 दिन में बंद नहीं किया जाता है तो उसमें जो मॉन्स्टर होता है वो इंसानी दुनिया में आ सकता है। तो मॉन्स्टर बाहर ना आए इसीलिए हंटर उस गेट के अंदर जाके मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन हर गेट के अंत में एक बॉस मॉन्स्टर भी होता है और उसे मारने के बाद ही गेट बंद होता है। और ये ब्लू कलर के गेट कभी भी कहीं पर भी अपेयर हो सकते हैं। और इन ब्लू कलर के गेट को एक रैंक भी दिया जाता है जिसके मुताबिक ही हंटर्स को अंदर जाने की परमिशन मिलती है। अब ई रैंक्स वाला गेट बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए उसे बंद करने के लिए ई रैंक्स के ही हंटर जाते हैं। और जो एस रैंक के गेट्स होते हैं उसे बंद करने के लिए सिर्फ एस रैंक के ही हंटर जा सकते हैं। और इन गेट्स के अंदर हंटरों को बहुत सी वैल्यूएबल चीजें भी मिलती है जिसे बेचने के बाद हंटरों को कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद आप लोगों का इस एनिमे के लिए इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। इसकी स्टोरी कमाल की है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक ई रैंक का हंटर कैसे एस रैंक का हंटर बनता है। इस एनिमे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस एनिमे को देखने पे मजबूर करती है, उसमें फिर कभी बात करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।